सभी कथा प्रेमियों को, सभी मानस प्रेमियों को मेरा कोट कोट नमन और वंदन। आज मैं उस प्रसंग की ओर आपको ले चल रहा हूँ जिसमें मेघनाथ और लक्ष्मण के युद्ध का वर्णन किया गया। तो जब युद्ध नहीं रुका, बड़ा दूत बना करके अंगद को भेजा गया, फिर भी रावण के क्रोध का पार नहीं था। अभिमान और क्रोध उसे लिए लिए फिर रहे थे। तो कह रहे हैं कि रावण ने अपनी सेना को लगा दिया और सबसे पहले मेघनाथ युद्ध के लिए आतुर था। लक्ष्मण के साथ उनका युद्ध होने लगा। क्या लिख रहे हैं कि छतज नयन उर बाहु विशाला, हिमिगर निव तनु कछो एक लाला। ओ मारो मारो धरो 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 मारो, शीस तोरे गए भुजाओ पारो। ओ घायल वीर विराजय कैसे, कुसुम तो कुसुके तरो जैसे। और जब ज़्यादा युद्ध की पराकाष्ठा हो गई तो क्या हुआ? तुलसीदास जी लिख रहे कि लक्ष्मण मेघनाथ द्वे जोधा, और भिरई परस परयते कर क्रोधा। और ये कहीं एक सकै नहीं जीती, और निश्चर छल बल कर अनीति। क्रोधवंत तब भयो अनंता, और भंजऊ रथ सारथी तुरंता। शेषनाग के अवतार लक्ष्मण बड़ी बहादुरी से अपना युद्ध कर रहे थे। मेघनाथ भी वरदान प्राप्त था, इसलिए वो टिका हुआ था। जब देखा लक्ष्मण ने कि ये नहीं हट रहा है तो आसारथी सहित उसे फेंक दिया। और नाना विधि प्रहार कर शेषा, और राक्षस रहे वो प्राण अवशेषा। और रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयो हरे मम प्राणा। रावण के पुत्र मेघनाथ ने सोचा कि अब ये मेरे प्राण हर लेगा, तो मैं क्यों ना अपनी शक्ति का प्रयोग करूं और तभी मेरी जान बचेगी। ऐसा सोच करके ये हार गया। अपने हृदय से हार मानते हुए उसने एक दिव्यास्त्र सांगिनी को निकाला। और वो सांगिनी ऐसी थी कि जिसके शरीर में प्रवेश लग जाती थी वो बेहोश हो जाता था, और मृत पर्यंत बेहोश रह करके ही मृत्यु को प्राप्त होता था। उन्होंने लिखा है कि वीर घातिनी छाण से सांगी। वीर घातिनी ये ब्रह्मा जी से लेके आया था। ओ तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। हृदय में जाकर के राम के लक्ष्मण के लग गई। ओ मूर्छा गई ये शक्ति के लागे, और तब चले गए वो निकट भय त्यागे। उसका श्योर था ये कि जिसके शक्ति लग जाएगी वो उसकी मृत्यु निश्चित है। अगर 24 घंटे में उसे संजीवनी नहीं मिली तो मृत्यु हो जाएगी उसकी। तो निश्चिंत होकर के फिर मेघनाथ उनके पास पहुंच गया कि अब उठा लो इसको, मार के फेंके दे रहे हैं अभी। और मैं तो फिर क्या हुआ कि मेघनाथ समकोट सत जोधार है उठाए, और जगत आधार से सकिनी उठे चले खिसे आए। जैसे ही वो जमीन पर गिर पड़े तो मेघनाथ के साथ करोड़ों सैकड़ों बड़े बड़े योद्धा सहित उठा करके मेघनाथ लक्ष्मण को उठाने लगे। आप जानते हैं शेषनाग के अवतार थे, पृथ्वी को साधे हुए हैं वो, तो तब तक उन्हें उठा नहीं पाया वो। हमारे हनुमान बाबा पूरे युद्ध में इधर से उधर देख रहे थे कहाँ पर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। जहाँ कोई हारता दिखता था वहीं पर जा कर के एकदम अपनी गदा लेकर के फिर पड़ते थे और रक्षा कर देते थे पूरे रामादल की। फिर क्या लिख रहे हैं कि सुन गे रजा क्रोधानल जासु, और जा रहे भुवन चारे दिस आसु। और सक संग्राम जीत को ताही, और सेवई सुर नर यग जग माही। ये कौतूहल जाने सोई।
क्या बढ़िया लिखा है कि ये कौतूहल जाने सोई और जा पर कृपा राम के होई। उस कथा में उसी को आनंद आता है, वही प्रफुल्लित होता है जो श्री राम के चरणों में जिसकी भक्ति होती है। अब जब शाम होने लगी, युद्ध की स्थिति बन गई, सब योद्धा वापस आ रहे थे, तो राम ने देखा आज हमारा भैया लक्ष्मण नहीं आया। कहने लगे कि व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ पूछ करुणा कर। तब लगे आए ले आए हनुमाना। जब मेघनाथ उठा रहा था तो लक्ष्मण जी से मार कुश्ती हुई उसकी। लक्ष्मण ने उसे फेंक, लक्ष्मण को लेकर के गोद में जब चल दिए तो अपने चरणों के प्रहार से मेघनाथ उसके साथियों को भगा दिया और हनुमान जी जो थे उन्हें मूर्छित अवस्था में रामादल में ले आए। जामवंत कहे वैद्य सुखेना, लंका रहे को पटई लेना। धर लगो रूप गयु हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता। अब इसका जब भगवान ने जब देखा कि मूर्छित हैं तो बड़े परेशान हो रहे थे और ये सोच रहे थे कि हे प्रभु, हे मालिक, क्या होगा आगे। तो जामवंत ने कहा कि लंका नगरी में एक सुखैन नाम का वैद्य रहता है, वो इसका उपचार जानता है, अगर उसको ले जाओ तो ले आओ। तो केवल हनुमान जी गए और उसको भवन सहित वहाँ पर ले आए। साथियों, अब आगे की कथा संजीवनी ला करके उन्हें जीवित का मूर्छा से बाहर निकालने का अगले प्रसंग में कहूँगा। तब तक आप सबके लिए मेरा प्रणाम।